बच्चों, हरिओम। कैसे आप सभी? बेटा यहाँ पे मैं क्लास 7 का केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है बेटा, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था मैंने आपको मेटल की प्रॉपर्टी। अब हम क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, ठीक है। तो मैंने लिख दिया बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? रिएक्शन विथ, जैसे हम किसी भी मतलब मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा क्या होगा? देखो, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सबसे पहला है हम रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चों? मेटल ऑक्साइड बनेगा। जब हम मेटल को रिएक्ट करेंगे बेटा ऑक्सीजन के साथ बच्चों, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। ओके, और मेटल ऑक्साइड क्या है बेटा? बेसिक इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन हेडिंग। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स है। मैंने पहले नोट्स बनाए हैं, बच्चों को आज ये पढ़ाना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जब मेटल को रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। ओके, ठीक है। ऑक्साइड एंड ऑक्साइड इज विच नेचर? बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच नेचर इज मेटल ऑक्साइड, तो बेटा क्या है? बेसिक इन नेचर। ओके, अब देखना बच्चों, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखवा रही हूँ। ठीक है, एक दो मैं रिएक्शन बताती हूँ आपको। ठीक है, ये तो आप समझ गए बेटा, मेटल प्लस ऑक्सीजन। क्या बोला है मैंने? क्या बनेगा बेटा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और ये तुम्हें मालूम था बेटा, जो बेसिक मेटल ऑक्साइड है वो किसमें चेंज होता है? रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है बेटा, बेसिक का क्या है नीचे? वो रेड लिटमस टू ब्लू। ये हमने पिछले से पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या होगा बेटा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो टू राइट द रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये बेटा? बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब अगर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ठीक है, अगर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट किया बेटा वाटर के साथ, ठीक है, एक मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हमने बेटा वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो हमारा क्या आया बेटा? मैग्नीशियम ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, अगर सोडियम है, दो रिएक्शन में करवा देती हूँ, सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, ये नहीं कि O2 लिखना है, Na2O। बेटा रिएक्शन हमें याद करना होगा, अभी हम 7th क्लास में धीरे धीरे हमें रिएक्शन सब हमें याद करना होगा। 8th 9th में फिर हम इसका बैलेंस करना, ये सब बहुत कुछ है सीखने के लिए। ओके, तो क्या बेटा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्लस वाटर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस ऑक्सीजन है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, हम किसी भी मेटल को, द मेटल कंबाइन स्लोली विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो बेटा वो रिएक्शन क्या होगा? हमें रस्टिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रस्टिंग जब हमें लोहा का कोई भी हम देखते हैं, चादर वादर है, कुछ भी है, चदरा जो होता है या कुछ भी हम लोहे का हम जब यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा? एक देखते कोटिंग कोटिंग टाइप का लग जाता है, वो हमारा रस्टिंग होता है, जंग लगना जिसे हम कहते हैं। ओके, रस्टिंग का क्या है बेटा मीनिंग? जंग लगना। रिएक्शन लिख लो, इंपोर्टेंट था रिएक्शन। तो रस्टिंग का डेफिनेशन लिखना होगा मुझे। द मेटल ऑफ, जब मेटल बेटा मेटल कंबाइन, बहुत आसान है इसका रिएक्शन, ये डेफिनेशन। द मेटल कंबाइन स्लोली विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, द मेटल कंबाइन slowly
slowly with oxygen, short form लिख दें हमने ऑक्सीजन, ठीक है, air with in the presence of water, ठीक है, ठीक है। जब कोई भी मेटल है जैसे लोहा है, जब वो ऑक्सीजन और वाटर का उसमें जब रिएक्शन होगा बेटा, तो फिर रस्टिंग होगा। वो फॉर्मेशन कौन सी होगी? रस्टिंग, जिसको हम कहते हैं जंग लगना, ठीक है। मेटल combine slowly with oxygen of air with the presence of water, ठीक है, in the presence of water that form the रस्टिंग, ओके, रस्टिंग होगा, जिसे हम कहते हैं बेटा जंग लगना। इसका अब हम जरा फॉर्मूला देख लेंगे, रस्टिंग का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि रस्टिंग का तुम्हें इक्वेशन प्लस फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, और डेफिनेशन भी, ठीक है, डेफिनेशन भी। देखो रस्टिंग का मैं रिएक्शन लिखवाती हूँ, ओके। सारे बच्चे मैंने अपने बनाए हुए नोट्स से पहले मैं बैठ के तुम्हारे लिए नोट्स तैयार करती हूँ कि बच्चों को क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज है जो आज पढ़ाना है। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है ना। आयरन जब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, अभी भी बताया था मैंने, टू फॉर्म अ रस्टिंग, तो इसका मतलब हुआ कि आयरन ऑक्साइड, ओके। क्या है ये बेटा? आयरन ऑक्साइड। बच्चों देख लो इधर, आयरन का क्या होता है सिंबल? मैंने बोला सिंबल याद करो भाई, Fe, ऑक्सीजन का O2, वाटर का H2O। ये छोटी छोटी अब याद हो जाना चाहिए आप सबको। आयरन ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला याद कर लो, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। Iron in the presence of oxygen plus water react with iron oxide, that is called the rusting, Fe2O3। फॉर्मूला क्या है रस्टिंग का? Fe2O3। याद करो सभी बच्चे, ठीक है, इसको हम रस्टिंग कहते हैं। इसका बेटा कंडीशन तो पता ही चल गया तुम्हें, कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। क्या कंडीशन? ऑक्सीजन, बुक में दिया होगा अच्छे से, लाइनिंग विथ रिएक्शन विथ डेफिनेशन, याद कर लेना सब, ठीक है। ऑक्सीजन और क्या है? वाटर। किसके प्रेजेंस क्या क्या आवश्यकता है रस्टिंग के लिए? पूछ सकते हैं बेटा, तो ऑक्सीजन और वाटर। बेटा कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, ठीक है, ये भी रस्टिंग का ही भाई है, भाई है दोनों, ओके। डेफिनेशन लिख लो पहले, व्हेन एनी मेटल सेम है, भाई है, बोल ही रही हूँ, रिएक्ट विथ एयर, वाटर और केमिकल्स, और एक इसमें केमिकल, ठीक है, कोई केमिकल इसके साथ रिएक्ट होगा, केमिकल एंड गेट डैमेज ऑन द सरफेस, वो डैमेज कर देता है, ठीक है। दोनों चीज, रस्टिंग भी कोरोजन भी, दोनों भाई मिलके क्या करते हैं? इनका काम क्या है बेटा? डैमेज करना, ओके, ठीक है। दोनों भाई है, कोरोजन और रस्टिंग करते क्या? ये डैमेज करते हैं सरफेस को, डैमेज ऑन द सरफेस, ओके, गेट डैमेज द सरफेस, ओके। बेटा मुझे कमेंट्स लिखिए, आप सब कमेंट्स नहीं लिखते, व्यूज तो करते हो लेकिन कमेंट्स कुछ नहीं लिखते, कुछ तो लिखो बेटा, मुझे पता कैसे चलेगा बच्चों, कमेंट्स लिखो प्लीज, ठीक है। कोरोजन क्या है? When any metal react with air and water or chemical, ठीक है, get डैमेज कर देता है बेटा सरफेस, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? कोरोजन, ठीक है। दोनों भाई है, एक तरह से हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। वो तो आयरन में लगता है, रस्टिंग हमेशा बेटा आयरन और स्टील में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोरोजन है वो किसी भी मेटल में लग सकता है, सिल्वर में, एल्युमिनियम में, किसी में भी लग जाता है, ओके।
कोई भी चीज को ज्यादा दिन तक छोड़ दो तो वो कोरोजन जंग मतलब ऐसा हो जाता है ना, ग्रीन ग्रीन टाइप की जो कोटिंग होती है उसको हम कोरोजन कहते हैं। देखा होगा घर में कभी कुछ ऐसे बर्तन रह जाते हैं पीतल के या कुछ, तो उसमें वो कोरोजन, सरफेस पे वो कोरोजन ही होता है, ग्रीन ग्रीन कोटिंग टाइप का। ठीक है, और रस्टिंग जो है बेटा हमेशा ध्यान रखना, रस्टिंग हमारा आयरन और स्टील में ही लगता है। ठीक है, रस्टिंग किस में लगता है बेटा बच्चों, रस्टिंग किस में होता है, आयरन और स्टील में ही यूज, वो मतलब लगता है, यूज नहीं होता, ये सबका बड़ा काम तो ना करते हैं खराब हो जाता है सामान और उल्टा। ठीक है बेटा, आयरन और स्टील। ठीक है, अब सिल्वर में अगर वो कोरोजन लग रहा है, ठीक है, सिल्वर का एक बर्तन है उसपे अगर ये कोरोजन हो रहा है, ग्रीन ग्रीन कोरोजन लग रहा है, ठीक है, तो दैट इज दिस कोटिंग इज सिल्वर सल्फाइड। ओके, कोरोजन तो लगा है हमें, तो हम ये दोनों कहेंगे भाई कोरोजन लगा है, सिल्वर के बर्तन में अगर कोरोजन लगा है, ठीक है, इट्स ओके। तो क्या होगा, उसका क्या नाम है, विच रिएक्शन, विच केमिकल रिएक्टेड, तो क्या बोलेंगे बेटा, सिल्वर सल्फाइड। ओके, सिल्वर सल्फाइड। सपोज दैट ऐसे एल्युमिनियम के बर्तन में लगा है, ठीक है, लग गया हमारा, ठीक है, बर्तन खराब हो जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, अब हम सबसे पहले तो हमने ये से पीछे अभी हमने ये पढ़ा था, रस्टिंग का फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम बच्चों कोरोजन का भी फॉर्मूला देख लेंगे। ओके, रस्टिंग और कोरोजन दोनों का केमिकल रिएक्शन आना चाहिए। 7th क्लास के बच्चों को केमिकल रिएक्शन आना चाहिए, पेपर में पूछा जाएगा। पढ़ाई स्टार्ट कर दो बेटा, कुछ करना है प्यारी प्यारी बच्चियों और बच्चों दोनों को कह रही हूँ, पढ़ाई शुरू कर दो बेटा अगर लाइफ में कुछ करना है। नहीं तो लाइफ तो ऐसी बीतती है, खाओ पियो आराम करो, ऐसे जियो, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ पढ़ लोगे कुछ कर लोगे तो एक पेरेंट्स भरोसा करते हैं अलग, और आपका एक लाइफ अच्छा से लाइफ सेटल हो जाएगा, फिर अच्छे से लाइफ जियोगे आप सब। ठीक है बेटा, तो हमें उसके लिए स्ट्रगल करना होगा 7th क्लास अप टू 25 ईयर्स 20 ईयर्स जो भी है। ठीक है, यही रेंज होता है, यही टाइमिंग है। ठीक है बेटा, उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी जाती है, इसलिए पढ़ाई शुरू करो अच्छे से, फिर आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, नहीं तो भैया लेबर मजदूर जैसा काम करते रहोगे जिंदगी भर, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है बाबू। ठीक है, इसका रिएक्शन लिख लो, कॉपर प्लस, गर्मी भी बहुत है, कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है ना, ऊपर जो है मेटल जिसपे कोरोजन लगता है, ग्रीन कोटिंग आती है, उसका ये मैं रिएक्शन लिखवा रही हूँ। ठीक है, Cu इसे कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द कोरोजन का रिएक्शन है। ठीक है बेटा, और ये कॉपर कार्बोनेट जो है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, यही है हमारा कोरोजन, इसका फॉर्मूला है ये। डस्टिंग का था ना, जैसे डस्टिंग का क्या था फॉर्मूला, Fe2O3। कोरोजन क्या है बेटा, कॉपर कार्बोनेट, CuCO3, that is called dusting formula, and this formula is corrosion. Then you learn it this formulas, सबको याद करो भाई, याद करो। कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या है बेटा, कॉपर है, इसको रिएक्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन फॉर्म द कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट इज द कोरोजन। ठीक है, द फॉर्मूला दिस वे, दिस
सब याद करना शुरू कर दो। ये रिएक्शन हो गया, मैं मिटा रही हूँ। ठीक है बेटा, कोरोजन ऑफ कॉपर क्या होगा बेटा, जो ग्रीन कोटिंग है, ठीक है, कॉपर सल्फेट की, मैंने बताया था ना, कॉपर सल्फेट की जो बेटा कॉपर कार्बोनेट की, सॉरी कॉपर कार्बोनेट की जो बेटा जो वो ऑन द मतलब वो जो सरफेस में है बेटा, किसी भी कॉपर मेटल पे ग्रीन कोटिंग जो आ रही है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, ठीक है। अब हम इसे कैसे बचा सकते हैं बेटा, प्रिवेंट, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटिंग से, पेंटिंग करके, ठीक है, ऑयल यूज करके, ठीक है, और ग्रीस से, सॉरी ग्रीस से, पेंटिंग या ग्रीस, और जो भी ग्रीस लगा के भी, ठीक है। और एक है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बेटा, क्या होता है? ये एक थिन लेयर होती है, ठीक है, पतली सी लेयर है, किसमें? आयरन ऑब्जेक्ट में। आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने एक पतली सी थिन लेयर, ठीक है, थिन लेयर हमने यूज की जिंक मेटल की, ठीक है, जिंक मेटल की, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। अगर कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट पे, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर हमने जिंक मेटल की कोटिंग कर दी, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन, एंड दिस प्रिवेंट, इससे बचाता है ये हमें कोरोजन से, रस्टिंग से, ठीक है, ये दोनों चीज से बचाता है। ओके, ठीक है बेटा। ये तो था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, है। अब दूसरा क्या है? रिएक्शन विथ वाटर। क्या है बेटा? रिएक्शन विथ बड़ा बड़ा लिख रही, कोई मेरा फोन स्मार्ट बोर्ड है नहीं, ठीक है, छोटा सा बोर्ड है, बड़ा बड़ा लिखते हुए बच्चों को दिखाई दे, सुनाई तो दे रहा होगा ना, आवाज तो क्लियर आती है ना बच्चों? ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर द मेटल हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है, ठीक है बेटा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड प्लस क्या रिलीज होगा बेटा? पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जब हम रिएक्शन करेंगे किसी भी मेटल को वाटर के साथ, तो क्या फॉर्मेशन होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड का बेटा फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है, ठीक है ना बच्चों? आया समझ में? उसमें क्या होता था? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ करते थे तो क्या बनता था? मेटल ऑक्साइड, और रिएक्शन विथ वाटर देन फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड ओके, बाय बाय बच्चों। बच्चों प्लीज मुझे लाइक, सब्सक्राइब और मुझे बताइए, कमेंट्स करिए, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या है बेटा, मैं आपके साथ हूँ, वाकई मैं आपके साथ हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बच्चों मैं आपको 7, 8, 9 सबके मतलब सब कुछ कंसेप्ट जो है मैं पढ़ाऊँ। मेरा अंदर से मैं चाहती हूँ कि बेटा मैं तुम सबका अच्छे से मतलब कवर करवा दूँ, कि जरूरी नहीं है कि बच्चा कोचिंग जाए या इधर जाए उधर जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू बच्चों के पास ये मतलब जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो जाए, ठीक है बच्चों? तो प्लीज मुझे लाइक सब्सक्राइब करिए बच्चों। बाय, मैं पूरी मेहनत और पूरी कोशिश करूंगी आप सबके साथ। ओके बाय।